हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पर्शियन कैट का मंथली एक्सपेंसेस क्या रहता है। अभी तक औरा वेट फूड ही खा रही थी, अब उसने ड्राई भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये अप्रॉक्स 2 पैकेट खाती थी रोज का। तो 1 पैकेट मेरा विस्कास का पड़ता है 50 का, तो रोज का आप लगा लो कि 100 रुपीज़। तो मंथली इसका 3000 वेट जो फूड है उस पर खर्च होता है। लास्ट टाइम मैंने ये 20 kg का पूरा मंगवा लिया था। ये मेरे को 5500 का था वैसे ऑफ़र प्राइस, लेकिन फिर भी थोड़ा और कम 200-300 रुपये भी कम हो गए थे। और तो ये इतने का पड़ा और सही था वैसे। लेकिन इसको ना अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो इसको थोड़ा स्टोर करने में दिक्कत होती है कि अच्छे से पैक करके रखना पड़ता है। तो ज़्यादा यही अच्छा रहता है कि आप 3 kg का ही लें। और जो 3 kg का पैकेट होता है वो लगभग एक कैट के लिए महीना चल जाता है। तो जो विस्कास का आता है वो आता है 1120 का, है ना। और बाकी अगर आप इससे ऊपर जा सकते हैं रॉयल कैनाइन का, तो वो इससे डबल पड़ता है। तो आपके ऊपर है, आप मॉडरेट देना चाहते हैं या जितना एक्सपेंसिव आप अपनी कैट्स को खिला सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी जो कैट है उसे वेट भी खिला रहे हैं साथ में, तो विस्कास का एक पैकेट अगर आप रोज़ फीड करवाएंगे तो वो आपको लगभग पड़ेगा 1500 पर मंथ का। तो जो हो जाएगा आपका ड्राई और वेट मिला के 2600 पर कैट। वेट फूड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और लेकिन जो विस्कास का है वो थोड़ा सा कम रेट है जैसे रॉयल कैनाइन से। तो आप ये भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन्हें चिकन दे सकते हैं बॉईल करके या फिश वगैरह। कैट के खाने के साथ साथ उसके लिटर का भी थोड़ा सा खर्चा होता है। तो आप ये मान लो 400-500 का उसका लिटर भी आएगा। तो मेरे हिसाब से एक कैट का 3000 पर मंथ पड़ता है अगर आप उसे विस्कास का फीड करवाते हैं। तो इससे नीचे भी ब्रांड है, मतलब आप ये लगा लो कि 2000 में भी आपका हो सकता है अगर आप उसे बॉयल चिकन ये सारी चीज़ें दे रहे हो, होममेड फूड भी दे रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप और एक्सपेंसिव जाते हैं तो आपका महीने का ये मान लीजिए आपकी 6000 तक भी जा सकता है बजट। तो हो गया इनके खाने और लिटर का। तो इनका बाकी साल भर में इनको 2 वैक्सीनेशन लगती है, उसका खर्चा होता है। और 3 महीने में इनकी डिवॉर्मिंग होती है, तो ये भी इनका एक एक्स्ट्रा खर्चा है। तो इतना तो लगता नहीं है इसमें, खैर ये तो माइन्यूट सही है। लेकिन जो मेन होता है, जैसे लोग कहते हैं शैम्पू वगैरह हो गया इनका, ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें। तो आप देखो, आप कम से कम भी कर सकते हैं और एक्सपेंसिव आप जितना कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब इनकी जो आई होती है, आई के नीचे भी इनके ना डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, स्टेन्स हो जाती हैं। तो उसे साफ़ करने के लिए क्या है, वाइप्स मिलती हैं। अब चाहे तो आप घर पे भी क्लोथ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कैट्स के लिए कितना खर्च कर सकते हैं, है ना। उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी भी उतनी हाई होगी। तो जब भी आप कुछ लेते हैं अपनी कैट्स के लिए तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट ज़रूर देखें। अब जैसे एंटी फंगल आपका शैम्पू है तो 2 ब्रांड हो सकती है, एक का रेंज है 500 और एक का रेंज है 200। तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम ही है ना, बस ब्रांड का फ़र्क है। तो आप 500 की जगह आप 200 का भी ले सकते हैं। तो मैं अपनी कैट्स को ये जो पैकेट फूड होते हैं उनके साथ साथ मैं इनको एग भी देती हूँ, जैसे चिकन देती हूँ, फिश देती हूँ। तीनों अलग अलग खाते हैं लेकिन देती हूँ जब जब मुझे लगता है कि देना चाहिए। तो आपको भी ना, जब भी आप कैट्स को खिलाते हैं तो आप उसके ऊपर डिपेंड मत रखें सारा, आप उन्हें बॉयल भी खिलाएं। मेरे अकॉर्डिंग खाने और लिटर का जो पर्शियन कैट का मंथली एक्सपेंस होता है 2 to 3,000 पर मंथ पड़ता है अगर आप मॉडरेट रेंज में जाते हैं। तो अगर आप हायर रेट में जाते हैं तो 4 to 5,000 भी हो सकता है अप्रॉक्स। मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई है। जो मंथली एक्सपेंस है आपकी कैट का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको मैनेज करना होता है कि आप उन्हें कितना खिला रहे हैं, कौन सी ब्रांड का खिला रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।